स्टार्ट कर दिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विज़न क्लासेस। इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको 11-12 की अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स की थॉरली नॉलेज बहुत आसान तरीके से दे पाऊँ। कल हमारा चैप्टर चल रहा था 11th क्लास का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसका पार्ट 8 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस जो भी हमारी होती हैं वो क्वालिटेटिव नेचर की होती हैं। क्वालिटेटिव नेचर का मतलब हुआ जिससे हम सिर्फ रैंक दे सकते हैं, जिसमें पहली क्वालिटी है, पहला क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी। हमारी जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल का मतलब हुआ कि वेरीफिएबल हो, एंड सेकेंडली फ्री फ्रॉम बायस हो एंड मटेरियल errors, free from bias and material errors. This is called reliability. Relevance is the second qualitative characteristic of accounting information. Accounting information must be relevant to the users. Information is relevant if it meets the need of the users to decision making. कोई भी चीज़ यूज़र्स के लिए अगर डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है तो दिस इज़ कॉल्ड रिलीवेंस। क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अल्टीमेटली हमें यूज़र्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है, और यूज़र्स को कम्युनिकेट जब हम उस इंफॉर्मेशन को, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो उसके लिए रिलीवेंस होनी चाहिए। रिलीवेंस का मतलब वो उसकी हेल्प कर सके एट द टाइम ऑफ टेकिंग द डिसीज़न। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, आई मीन टू से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए उस यूज़र्स के लिए। यानी अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन ए मैनर दैट द यूज़र्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। लास्ट इज comparability. Comparability is also a very important part, and it is the qualitative characteristic of accounting information. Comparability का मतलब हुआ, it means the user should be able to compare the accounting information of an enterprise of the period with that of other period, known as intra-firm comparison, or with the accounting information of other enterprise known as inter-firm comparison. Comparability में दो चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है, इंट्रा-फर्म कंपैरिजन और इंटर-फर्म कंपैरिजन। इंटर-फर्म कंपैरिजन का मतलब हुआ कि सेम ऑर्गेनाइजेशन हमारा सेम है, और अगर हम कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज की, ऑफ दैट पीरियड की, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर पीरियड की किसी उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर पीरियड से कंपेयरिंग करना चाहते हैं तो वो कहलाती है इंट्रा-फर्म कंपैरिजन। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की कंपेयरिंग किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना चाहते हैं तो वो कहलाती है इंटर-फर्म कंपैरिजन। ओके बच्चों, तो ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बुक कहाँ गया? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन
बेसिकली अकाउंटिंग हमारी एक सर्विस एक्टिविटी है। अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ ए सर्विस एक्टिविटी ये क्या है बच्चों? एक सर्विस एक्टिविटी है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड its function is to provide qualitative information preliminarily financial in nature about economic activities that is intended to be useful in making economic decision। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? अकाउंटिंग बेसिकली हमारी एक सर्विस एक्टिविटी है बच्चों। इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड, इसका जो फंक्शन क्या है? प्रोवाइड करना है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो क्वालिटेटिव नेचर की इंफॉर्मेशन होती हैं, प्रिलिमिनरी फाइनेंशियल इन नेचर, इन टर्म ऑफ मनी मेजर होने वाली होनी चाहिए, अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। accounting begins with the identification of transactions of financial nature and ends with the preparation of financial statement। अकाउंटिंग बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे होती है बच्चों? आइडेंटिफिकेशन करा जाता है ट्रांजैक्शन का जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, और एंड्स होती है विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। अब देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आर यू गेटिंग द पॉइंट बच्चों? अकाउंटिंग की शुरुआत होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाइड करना, और एंड्स होती है विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इंक्लूड होती है। आप टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं।
The financial statements so generated are the income statement, profit and loss account, and the position statement, बैलेंस शीट। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बच्चों, सो जनरेटेड आर द इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द पोजीशन स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट। आगे देखते हैं बच्चों, सो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में तीन तरह की इंफॉर्मेशन है बच्चों। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट, और सरप्लस। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस। सेकेंड इज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। एंड लास्ट है बच्चों इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। These are the types of accounting information which we are interested as a entrepreneur. Information relating to profit or loss or surplus, information relating to financial position, and information about cash flow. Information relating to profit or surplus, the income statement makes available the ascertain. The income statement makes available for accounting information about the profit earned or loss incurred as a result of business operation or otherwise during an accounting period. इसमें firm prepare trading account, profit and loss account and the balance sheet. By preparing the trading account, the firm can come to know what is the gross profit or what is the gross loss. Second, firm prepare profit and loss account, and by preparing the profit and loss account, firm can come to know the net profit or net loss, and at the end financial position. Financial statement or the balance sheet is prepared, and by preparing the balance sheet we can come to know the position of assets and liabilities on a particular date. Second is information relating to financial position. By preparing the financial statement or the balance sheet, we can come to know the position of assets and liabilities of the organization.
on a particular date, and at the end information about cash flow. Cash flow statement is a statement that shows flow, both inflow and outflow of cash during a specific period. It is of immense use as many decisions such as payment of liabilities, payment of dividend and expansion of business are based on the availability of cash. Information about cash flow is very important because major decisions of the business depend on cash flow. Cash flow may be in two ways, inflow of cash and outflow of cash. When the firm is getting the money, this is inflow, and when the firm is paying the money, this is outflow of cash. So information about cash flow is very important for the business. All or each and every, or you can say major decisions of the business depend on the position of cash. आगे बढ़ते हैं बच्चों. Users of accounting information. बच्चों, अगर मैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात करें, अकाउंटिंग के बारे में हमने अच्छे से समझा, देखा, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल दो यूज़र्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. यानी यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में एक तो इंटरनल यूज़र्स होते हैं और एक एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं. इंटरनल यूज़र्स में आते हैं आपके ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज. इधर आते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सेकंड, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. And potential investor. Number third, creditors. Number four, government and its authority. इंटरनल यूज़र्स बच्चों वो यूज़र्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जिसमें सबसे पहले ऑनर होता है. ऑनर कौन होता है? द पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन बिजनेस, एंड व्हेन द ऑनर इन्वेस्ट द मनी इन बिजनेस ही would like to see the financial position. He would like to see whether the business is upgrading or moving downward. यानी कि owners contribute capital in the business. They are interested in knowing the profit and or loss incurred by the business besides the safety of their capital. The financial statement gives the information about profit or loss and financial position of the business. Owner, besides the safety of their capital, would like to know how much the firm earned the profit or incurred loss during a financial year. This is very important. Second is management. The management makes extensive use of accounting information to arrive at informed decisions such as determination of selling price, cost control and reduction, investment into new project. Management
सॉरी बच्चों, मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का बहुत वाइटल रोल है, क्योंकि मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लास्ट इज एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स आर एंटाइल्ड टू बोनस एट द ईयर एंड। जब एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो एम्प्लॉइज़ को बोनस दिया जाता है। अब बोनस इस बात पर डिपेंड करता है कि उस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सॉरी बच्चों, which is linked to the profit earned by an enterprise. Therefore, the employees and workers are interested in financial position. That's why employees and workers are interested to know the financial position of the organization. Besides, the financial statement also reflect whether the enterprise has deposited its dues towards employees' provident fund and employees' state insurance or not with the appropriation authorities. एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज़ के लिए एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस का मैनेजमेंट करता है, तो यह सब चीज़ें एज ए इंटरनल यूज़र्स देखना ज़रूरी है। एक्सटर्नल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं फर्म के जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, जिसमें सबसे पहला है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड देखने में इसलिए होता है क्योंकि वो हमें लोन प्रोवाइड करता है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एन essential part of any business as they provide loans into business. Naturally, they watch the performance of business to know whether it is making progress as projected to ensure the safety and recovery of the loans advanced and repayment of interest. Banks हमारे बिजनेस को लोन प्रोवाइड करता है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखने का पूरा राइट होता है, क्योंकि बैंक को ये देखना होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन लोन ले रही है वो उसको पे कर भी पाएगी ना नहीं कर पाएगी, और टाइमली इंटरेस्ट दे पाएगी नहीं दे पाएगी। ये सारी चीज़ें बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानना ज़रूरी है। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जब वो हमारे बिजनेस से पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें बिल्कुल पूरा राइट है कि वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखें। इन्वेस्टमेंट में वैसे भी रिस्क इन्वॉल्व होता है बच्चों। सो इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स दे और investment involves risks and also the investors don't have direct control over the business affairs. इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस से पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उनका बिजनेस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसे को यूटिलाइज किस प्रोजेक्ट में लगाना है ये फर्म को डिसाइड करना होता है। तो इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर को पूरा राइट होता है फर्म की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखने का। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स मीन्स जो हमें क्रेडिट में गुड्स सप्लाई करते हैं। क्रेडिटर्स को पूरा राइट होता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देखें, क्योंकि क्रेडिटर्स को भी अपना पैसा फर्म से लेना होता है। अगर फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं चलेगी तो क्रेडिटर्स को फर्म पैसा कैसे रिटर्न करेगी। यानी क्रेडिटर्स आर दीज पार्टी हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। इट इज़ ए कॉमन business practice that a large number of suppliers remain involved in credit sale. Before granting credit, creditors satisfy themselves about the credit worthiness of the business. Creditors किसी भी फर्म को क्रेडिट देने से पहले ये सबसे पहले ये इंश्योर ज़रूर करते हैं कि वो फर्म की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, वो फर्म टाइमली पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस एज एक्सटर्नल यूजर्स क्रेडिटर्स को देखने का पूरा राइट होता है। गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज़। द गवर्नमेंट मेक्स यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कंप्लाई नेशनल इनकम अकाउंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल
टू enables इट टू टेक पॉलिसी डिसीजंस, क्योंकि गवर्नमेंट और एंड टैक्स अथॉरिटी कई तरह के चार्जेस, कई तरह के टैक्स हमारे ऊपर लगाती है, जिसमें जीएसटी वगैरह, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तभी डिसाइड होती हैं जब प्रॉपर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को टैक्स अथॉरिटीज़ एंड गवर्नमेंट वॉच करती हैं। गवर्नमेंट लीव्स वेरियस टैक्सेस सच एज कस्टम ड्यूटी, जीएसटी एंड इनकम टैक्स. These government authority assess correct tax dues after an analysis of the financial statement. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स अथॉरिटी टैक्स हम पे तभी लगा सकती है जब उसके पास प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होंगे, फर्म का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट होगा, तभी एक्यूरेट टैक्स का सेटलमेंट करा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिसर्चर्स कंज्यूमर एंड पब्लिक। रिसर्चर्स लोगों को भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखने का पूरा राइट है अपने रिसर्च वर्क को करने के लिए। कंज्यूमर्स जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है बच्चों, कंज्यूमर्स रिक्वायर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग good accounting control so that cost of production may be reduced with the resultant reduction in the price of products they buy. Sometimes prices of some products are fixed by the government, so it needs accounting information to fair fixed prices so that consumer and producers are not exploited. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती है ताकि मेजर पार्ट ऑफ द सोसाइटी कैन अफोर्ड इट। अगर हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नहीं देखते और हमारा या हम फर्म को एक्सेस पे करते हैं, हम अवेयर ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि इस चीज़ का प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स करा है, तो कंज्यूमर और द प्रोड्यूसर में बी एक्सप्लॉइटेड। सो इस एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखने का पूरा राइट है। पब्लिक क्या है? दे वॉन्ट टू सी द बिजनेस रनिंग सिंस इट मेक्स सब्सटेंशियल यानी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी इन मैनी वेज, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल, patronage to suppliers. Thus financial accounting provides useful financial information to various users groups of decision making. ये बच्चों यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से इंटरनल और एक्सटर्नल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इज अकाउंटिंग एन आर्ट? इज अकाउंटिंग एन आर्ट or a science? Accounting is both. Accounting is both बच्चों. It is an art as well as it is a science. Accounting is an art because of the following reason. First is recording, classifying, and summarizing. Financial transactions. Accounting is an art of recording, classifying
and summarizing financial transactions. That's why accounting is an art. Accounting को साइंस भी कहा जाता है बच्चों। अब साइंस क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज based on some principles known as science. यानी कि science means organized knowledge based on certain basic principles known as science. So accounting is a science because it is an organized knowledge based on certain basic principles. Okay बच्चों? So accounting is both. Accounting is an art or a science. और नहीं, accounting is both. It is an art as well as science. It is an art because it is an art of recording, classifying and summarizing the financial transaction. Accounting is a science. What is science? Organized body. Organized